दिल्ली में भी गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। सुनील देवधर जी के हम घर पे है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है तो उसका डिजाइन यहाँ पे किया है पूरा। हम यहाँ पे देख सकते हैं। सुनील जी से जानेंगे कि इस बार की ये कल्पना जो है वो किस तरह से आई है। सुनील जी, गणेशोत्सव महाराष्ट्र के लिए नहीं तो देश के लिए एक बड़ा बड़ा त्योहार जो है हो गया है, उत्सव जो हो गया है। लेकिन ये जो आपने जो सजावट की है वो अलग है, क्या इसके पीछे का मीनिंग है? एक तो गणेशोत्सव में महाराष्ट्र में हमेशा से, चाहे घर का गणेश हो या सार्वजनिक गणेश हो, इस प्रकार के अलग अलग जिसको हम दिखावे कहते हैं, ये करने की एक परंपरा रही है। और तत्कालीन जो विषय होते, जैसे साल 2 साल पहले चंद्रयान का विषय था, तो कई सारे गणेशोत्सव के पंडाल में या घर में उन्होंने चंद्रयान का दिखावा बनाया था। और ऐसे ये होता आ रहा है, कोई मैं नया कर रहा हूं ऐसा नहीं है। दिल्ली वालों को पता चले कि गणेशोत्सव कैसे मनाया जाता है। और लोकमान्य तिलक जी ने जो गणेशोत्सव शुरू किया था उसका उद्देश्य ही सामाजिक था, जन जागृति का था, देशभक्ति का था। और स्वाभाविक है कि ऑपरेशन सिंदूर होकर गया है। हमारे देश के वीरों ने, वैज्ञानिकों ने पराक्रम किया है, पाकिस्तान को कभी न भूलेगा ऐसा सबक सिखाया है। तो उसको हमने याद रखना चाहिए और बाप्पा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, बाप्पा हम सबको सुरक्षित रखे और उसके लिए पुरुषार्थ और संघर्ष करने की तैयारी, हथियारों को समझना सीखना। इसलिए बाप्पा के साथ मैंने हथियार भी रखे हुए हैं। और हथियार क्यों? पहले तो मतलब कि हम बहुत सी मूर्तियां देखते हैं कि उसमें हथियार, हाथ में हथियार नहीं होता। ऐसा है कि इस देश के अंदर से एक जो वामपंथियों का जो प्रभाव रहा, तो उसमें कला में बहुत ज्यादा थे वो। तो गणपति की मूर्तियां बनाने वालों ने गणपति बाप्पा के हाथ के हथियार गायब कर दिए। अब 99% गणपति की मूर्तियां मिलती है जिसके अंदर शस्त्र नहीं रहता है हाथ में। और आप गूगल करके पुराने अगर गणपति के सारे फोटोज देखेंगे तो एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में परशु है और उन्होंने अनेक असुरों का वध भी किया है। तो हमारे बाप्पा के हाथ में अगर परशु और त्रिशूल नहीं है तो मूर्ति लेना नहीं चाहिए। हिंदू समाज ने अपने युवाओं को शस्त्रों का प्रशिक्षण भी देना चाहिए और शस्त्र घर में रहे तो हम संघर्ष तो कर सकते। इतनी भयानक परिस्थिति भविष्य में आती दिखाई दे रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरा ये मैसेज है, नो शस्त्र नो मूर्ति, और ऐसी ही मूर्तियां खरीदो जिसमें शस्त्र है। गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है, तो शास्त्र और शस्त्र दोनों का मिलन जो है ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो शस्त्र और शास्त्र विद्या की जैसे वो देवता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि उन्होंने असुरों का नाश किया है। तो इसलिए अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठतः सशुरो धनु इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि। भगवान परशुराम का एक बहुत बड़ा सुभाषित प्रसिद्ध है कि हाथों में हमारे वेद है, पीछे धनुष्य बाण है। वी हैव पावर ऑफ नॉलेज एंड वी हैव नॉलेज ऑफ पावर बोथ। तो इसमें से नॉलेज ऑफ पावर अगर हमने छोड़ दिया, सिर्फ पावर ऑफ नॉलेज रखा, तो कोई भी आकर हमें जीत कर चला जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने नॉलेज ऑफ पावर दिखा दिया दुनिया को, और यही संदेश है बापा के इस पूजा में इस बार। आपका ये जो डेकोरेशन मैं देख रहा हूँ, इसकी क्या खासियत है? डेकोरेशन की बनाया तो है लेकिन क्या यूज किया, मटेरियल क्या यूज किया है इसमें? ये पूरा इको फ्रेंडली है और वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। बॉक्स के पुट्ठे पड़े हुए थे तो वो पुट्ठों को हमने यूज किया है। बाद में चाय के कप जो है वो यूज किए हुए नहीं, लेकिन चाय के कप थे घर में जो कागज के कप थे, तो उनको आप देखेंगे तो इसके अंदर बॉम्ब शेल की तरह उसको यूज किया है। इस तरह से बहुत सिंपल, इसमें कोई खर्चा नहीं किया है, सिर्फ कलाकारी है और इसको हमने साकार किया है। इको फ्रेंडली गणपति भी ये शाडू के मिट्टी का है। और इको फ्रेंडली गणेश ही मैं हमेशा बिठाता हूँ। और कौन कौन यहाँ पे आने वाले हैं कि जो दर्शन के लिए बापा के? देखिए, कई सारे केंद्रीय मंत्री प्रतिवर्ष आकर जाते हैं। और किरेन रिजिजू आकर जाते हैं, भूपेंद्र यादव जी आकर जाते हैं, कई सारे सांसद आकर जाते हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी आते हैं। उनका अनुभव बहुत अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पद्धति का श्री गणेश है। समरसता का इसमें भाव है कि 10 दिन की 10 आरतियां
अलग अलग समूह आकर करते हैं। जैसे रूबी का लियाकत आती है और सारे मुस्लिम लोग आते हैं जो टीका भी लगाते हैं, जिससे उनका इस्लाम घिसता नहीं है, प्रसाद खाने से, आरती करने से, ऐसे सब आते हैं यहाँ पर। ईसाई नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं एक दिन, सिख समाज का एक पूरा ग्रुप आकर एक दिन आरती में हमारे साथ खड़ा रहता है, दिव्यांग आते हैं, किन्नरों को मैं बुलाता हूँ। अच्छा। और किन्नरों को सम्मान के साथ आरती पूजा का अधिकार देकर उनके साथ बैठकर नाश्ता करके, तो ये एक समरसता का संदेश जनजातियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, सबको, यहाँ के जितने स्वीपर्स है वो यहाँ पर आकर पूजा करते हैं। सुनील जी, आप महाराष्ट्र का कल्चर और बहुत सारे कल्चर को एक साथ मिला रहे हो। वो सिर्फ भगवान के माध्यम से नहीं, खाने के माध्यम से भी, मोदक हो या फिर आपके घर में मराठी फूड जो है वो हमेशा मिलता है। तो जब आपके पास आते हैं कोई भी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या फिर जो भी लोग आते हैं, तो मराठी फूड के बारे में क्या, क्योंकि ये त्योहार जो है वो जोड़ने का काम करता है। नहीं, अभी तो मुझे देश भर के जो कार्यकर्ता और नेता आते हैं, जब भोजन के लिए आते हैं, मुझे पहले बताते हैं कि पिठलं भाकरी और ठेचा चाहिए आपका। तो ठेचा भी पॉपुलर हो गया है, पिठलं भी पॉपुलर हो गया है और भाकरी भी पॉपुलर हो गई है। और उसके साथ मुरब्बा है और दुनिया भर की जो महाराष्ट्र की चीजें हैं वो हम यहाँ बनाते हैं। और खास करके अभी ये 5वां वर्ष है गणपति का, 3-3.5 हजार लोग हर वर्ष आकर जाते हैं और याद करके मुझे कहते हैं, साल भर में मिलते हैं तो, हम अगले बार आएंगे गणपति में मोदक खाने के लिए। अच्छा। मतलब दे रिमेम्बर मोदक, क्योंकि ये जो स्टीम्ड मोदक है, उकड़ी का मोदक, और ये जो मोदक वो लोग मार्केट में बेचते हैं वो एक्चुअली मोदक नहीं है, वो शेप देते हैं। ओके। तो शेप देते हैं, जैसे बूंदी को ये मोदक का शेप दे दिया। अच्छा। काजू कतली को मोदक का शेप दे दिया, और इसको जो है मावा को शेप दे दिया। अच्छा। तो वो मोदक नहीं हुआ ना, वो शेप हो गया, वो आकार हो गया। वो आकार नहीं है, वो प्रकार है। ये प्रकार जो है ये स्टीम करते हैं चावल के आटे के अंदर, नारियल और गुड़ और चिरौंजी डालकर, इलायची डालकर इसको पकाते हैं। तो हम यहाँ पर घर के अंदर ही बनाते हैं और कुछ लेकर भी आते हैं यहाँ से। अच्छा, आप बेटर होस्ट भी हो, लेकिन मुझे जानना है कि जो आपने कहा कि गणपति के हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए, इसको एक मूवमेंट की तरह आप देखते हैं क्या? हर जगह पे ये फॉलो करना चाहिए? मैं तो बिल्कुल मूवमेंट की तरह, इसलिए मेरा अपील है हिंदू समाज से कि देखिए हमारे देवों के हाथ में जो शस्त्र है वो अहिंसा का प्रतीक है। अपने पास शस्त्र रखना, आत्मरक्षा करना, सामने वाला हमें ऐसा न समझे कि हम कोई भी आकर इसको मारकर चला जाएगा। तो वी हैव पावर ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ पावर। इसलिए तो हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र, देश की सेना रहती है, वो अहिंसा के लिए, हिंसा के लिए नहीं है। आक्रमण करने वाले को प्रत्युत्तर देने के लिए हमारे देश में सेना का हमला, हम कभी जाकर आक्रमण नहीं करते हैं। इसके पीछे का मुझे आप संकल्पना बताइए कि अगर भगवान के हाथ में अगर शस्त्र दे दिया तो क्या हो सकता, किससे लड़ने की अभी जरूरत है? कौन सी प्रवृत्ति जो है उनसे लड़ने की जरूरत है? अब अगर मुझे पूछेंगे तो इस देश में एक बहुत बड़ा संकट ये इस्लाम का संकट है, और जो बढ़ती हुई आबादी है। पार्टीशन जब हुआ तब बंटवारे के समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वतंत्र वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन चारों ने कहा था कि पॉपुलेशन ट्रांसफर कीजिए, सारे मुसलमानों को यहां से पाकिस्तान भेजिए, सारे हिंदू बौद्ध सिखों को भारत में लेकर आइए। लेकिन नहीं माना गया। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि हाँ मुझे मंजूर है, पॉपुलेशन ट्रांसफर करो। उस समय आज के पाकिस्तान में 3,90,00,000 मुस्लिम थे और आज के भारत में उस समय 3,50,00,000 मुस्लिम थे। उसमें से 50 लाख पूर्व बंगाल, मतलब बांग्लादेश आज का, जो वहां चले गए, 3 करोड़ यहाँ रहे। तो 1947 में जो आबादी 3 करोड़ थी और आज आबादी 20 करोड़ हो गई है। और इस देश में 1000 तहसील अभी मुस्लिम बहुल हुए हैं और 300 जिले जो है मुस्लिम बहुल हुए हैं। और इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार भाषण में कहा कि डेमोग्राफिक एग्रेशन हो रहा है। और आपने देखा डेमोग्राफी बदलती है तो बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरह से मारा जाता है। हिंदू महिला दौड़ रही है, हिंदू पुरुष दौड़ रहे, और 4 टोपी वाले तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। मेरा कहना है घर में कम से कम शस्त्र तो रहे, तो शस्त्र रहे, आपको मारने के लिए आए, मरने वाले तो हो ही, 2 को लेकर जाओ ना। आपने इसलिए गदा यहाँ पे रखी दिखाई दे रही है, और क्या कर रखा है आपने? गदा है,
ये परशु है, थोड़ा पीछे त्रिशूल है यहाँ पर, और ये धनुष्य बाण है जनजातियों का, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो मुर्मू, कान्हो मुर्मू का धनुष्य बाण भी है यहाँ पर। अच्छा, तो ये मूवमेंट बननी चाहिए। बिल्कुल, मैं बनाऊंगा, बननी चाहिए ना, मैं बनाऊंगा, अभी पीछे पड़ूंगा मैं। नो, नो शस्त्र नो मूर्ति। ओके, जी धन्यवाद। सुनील देवधर जी हमारे साथ में थे। नो शस्त्र नो मूर्ति, और ये एक मूवमेंट बननी चाहिए कि गणेश जी के हाथ में शस्त्र होना जरूरी है, ऐसा भी सुनील देवधर जी ने कहा है। कैमरामैन सत्यम के साथ रामराज शिंदे, एनडीटीवी, दिल्ली।